अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त जी हम मौजूद हैं राजनपुर डिस्ट्रिक्ट जेल के करीब। सुबह 7 बजे हम यहाँ पर पहुँचे, तकरीबन 6 घंटे का इंतज़ार किया और यहाँ पे हमारे कुछ भाई हैं जो कैद बर्दाश्त कर रहे हैं, जिनको लाहौर की डिस्ट्रिक्ट जेल से यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया था, जिनमें जुल्फ़िकार अली गुग्गू भाई भी हैं जो उम्मीदवार हैं PP 147 के। जब हम यहाँ पर आए तो हमें उम्मीद थी कि हमें उनसे मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 6 घंटे के तवील इंतज़ार के बाद हमें उनसे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। हमें उनके हाल अहवाल क्या हैं, उनको कोई मेडिकेशन प्रॉपर मिल रही है, उनके पास कोई पहनने के लिए कपड़े हैं या उनके खाने पीने का जो कोई सहूलियात उनको मैसर हैं, हम इन सब चीज़ों से लाइलम हैं। हमें नहीं पता कि वो लोग उस जेल खाने में उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं और ये किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं माल। ये कोई क्रिमिनल लोग नहीं थे, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। ये इस रियासत के मफलूज निज़ाम के ख़िलाफ़ एहतजाजन इन्होंने रज़ाकराना तौर के ऊपर गिरफ्तारियां दी थी और उनके साथ ऐसा नारवा सलूक किया जा रहा है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जेल राजनपुर ही नहीं, इसमें बकर जेल भी शामिल है, लिया जेल भी शामिल है और भी दूर दराज की जेलें हैं जहां पर जो लाहौर के नुमाइंदगान थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनको दूर दराज की जेलों में कैद किया गया है। मेरे साथ इस वक्त जुल्फ़िकार अली गुग्गू भाई का बेटा वकास अली भी मौजूद है, मिर्ज़ा आमिर बेग साहब भी हैं, शालामार टाउन के साथ इनका ताल्लुक़ है और हम सबको यहाँ आकर इंतहाई शदीद मायूसी हुई है और हमें हैरानगी हुई है कि क्या ये वही पाकिस्तान था जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसे कायदे-ए-आज़म ने पाया तकमील तक पहुँचाया था कि हमें अपने बड़ों से, अपने प्यारों से मिलने की इजाज़त नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस मफलूज निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हुए और ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये जिस तरह की जो है तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं इन लोगों को, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं और ये इंसानी जो हकूक़ हैं उनकी भी पामाली है और आईन व कानून की भी सरेआम धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं। मेरी अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है कि बराए करम ये पाकिस्तान के जितने बड़े इदारे हैं वो इस बात का नोटिस लें, ये जितने लोग रज़ाकराना तौर के ऊपर जेलों में गए हैं, इनकी सिक्योरिटी को, इनकी सेहत को जो है उसको फ़र्स्ट प्रायोरिटी दें। ये बड़े कीमती लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के महफूज मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये कुर्बानियाँ ज़ाया ना होने दें। हम दूर दराज का तकरीबन हमने 13 घंटे का मुसलसल सफ़र किया है सिर्फ इस उम्मीद पे कि हमारी उनके साथ मुलाकात होगी और हमें अभी वापसी पर इंतहाई मायूसी हुई है कि हमारी उनके साथ मुलाकात नहीं हो पाई। ये जितने भी इस वक्त जो गैर आइनी, गैर कानूनी हुकूमत हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत है, ये हर किस्म का गंदा और होछा हथकंडा अपना रहे हैं और हर तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का जो हजूम है उसको कौम कभी ना बनने दिया जाए। तो इंतहाई मायूसी हुई है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान का भी हामी और नासिर हो और हमारी दुआ है उन सब लोगों के साथ जो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इस वक्त जेलें काट रहे हैं बगैर किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के। जज़ाकल्लाह।